दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम किसी भी में एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना पेपर दिए भी पास हो सकते हैं। ठीक है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो बनाता हूँ, नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तो आप लोगों को 100% फायदा होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे आप बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो आता है, ऑब्जेक्टिव जो रहता है आप लोगों का, तो अंतिम में मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव बिना पढ़े कैसे कर लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक इसीलिए कह रहा हूँ कि लास्ट तक देखना ध्यान से, जिससे आप लोगों का 100% फायदा हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सेल्फ मतलब अपने आप में प्रश्न करना है, दूसरों की सहायता शुरू से ही दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है। मैं आप लोगों को 100% कह रहा हूँ कि अगर आप लोग पहले से ही करते रहोगे थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव जितना बन रहा है उतना कर लो, और नहीं बन रहा है तो उसका नंबर डाल के छोड़ दो। और जो मतलब लॉन्ग प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, अपने आप में ही लिखना पड़ेगा, चाहे गलत लिखो चाहे सही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे गलत ही लिखो लेकिन लिखो, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। अब बारी आती है आल की, मतलब सभी प्रश्न करके आना, चाहे गलत ही लिखो, 2 नंबर के 3 नंबर के, उस प्रश्न से रिलेटेड, उस विषय से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको गिचोड़ मिचोड़ के लिखना ही है, जिससे आप लोग फेल हो रहे हो तो पास हो जाए। पास होने के लिए मैं टिप्स बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव कैसे करना है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव बताया मैंने, नंबर डाल के छोड़ देना है जो नहीं बन रहा है। जो श्योर है 2 4 10, तो ऐसे नहीं होगा कि 2 4 भी नहीं बन रहे होंगे, 2 4 बन रहे हैं तो उसको लिख लीजिए, नंबर डाल के छोड़ दीजिए। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं दूसरों से हो जाता है, या फिर सर ही बता देते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अंतिम में चला जाता है, क्योंकि वो 1 नंबर का रहता है और केवल 1 शब्द में उसका उत्तर रहता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव दूसरों से या फिर सर लोग से ही हेल्प हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ऑब्जेक्टिव वैसे ही दूसरों से हेल्प होती है। बाकी प्रश्न और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ना है, 100% नहीं छोड़ना है। आप लोग पास हो सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे गलत ही लिखो लेकिन 100% लिख के आओ, कोई भी प्रश्न छोड़ो मत, पास हो सकते हो। मैं अपना सेल्फ मतलब सेल्फ और खुद ही करना, मतलब जो प्रश्न है तो कोई दूसरे से देख के तो नहीं लिख सकते हो, बड़े बड़े प्रश्न रहते हैं, इसलिए कुछ भी लिखो लेकिन लिखो, 100% पास हो सकते हैं। मेरा ये जो ट्रिक है अप्लाई करके देखना, अगर आप पास नहीं होंगे तो मैं क्या बताऊं, मेरा ही ट्रिक आजमा के देखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया है, ऑब्जेक्टिव लिखना और सभी प्रश्न करके आना, चाहे गलत ही लिखो। ठीक है।